नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति के गलियारों से बड़ी खबर है। खबर उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी हुई है और खबर है कि रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यह मान लिया है कि उन्होंने प्रदीप मिश्रा से पैसे लिए थे, उनके साथ विदेश यात्राएं की थी। बावजूद इसके उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उन पर जो आरोप लगाया गया है टिकट बेचने का, वो आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि अगर मैं सक्षम नहीं हूं विदेश यात्राएं करने में अपने पैसे से, मेरे पास वो हैसियत नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि मैं विदेश यात्राएं कर सकूं, और मेरी ही पार्टी का कोई नेता, कोई व्यक्ति अगर हमको अपने पैसे से विदेश यात्राएं करवाता है तो फिर इसमें अपराध क्या है? क्या मैंने कोई जबरदस्ती कोई हथियार दिखाकर उनके साथ विदेश यात्राएं की है? कोई जबरदस्ती की है उनको, उनके साथ, प्रदीप मिश्रा के साथ, क्या आप मुझे विदेश यात्राएं करवाइए? और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि अगर मुझे पैसों की जरूरत होती है और मेरी पार्टी का कोई नेता अगर मुझे मदद करता है तो इसमें कौन सा अपराध है? तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने यह जरूर मान लिया है कि उन्होंने पैसे भी लिए थे और विदेश यात्राएं भी की थी प्रदीप मिश्रा के साथ, लेकिन पैसे टिकट के बदले नहीं लिए गए थे और विदेश यात्राएं टिकट का प्रलोभन देकर नहीं किया गया था। आरोप निराधार है प्रदीप मिश्रा का। उपेंद्र कुशवाहा ने आज कहा है पटना में रालोसपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा है, आप एक बार जरा सुन लीजिए। आपने खुद ही कहा कि हमने टिकट के लिए नहीं दिया, हमने जरूरत पर मदद की। आपने खुद ही कहा कि पार्टी के कार्यक्रमों में हमने खर्च किया। अब दोनों बात कहां से भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती है, कहां से अपराध बनता है, आप खुद ही इसको जज कीजिए। तीसरी बात इन्होंने कही है कि विदेश दौरा इनके साथ किया, हमने कराया। या उपेंद्र कुशवाहा तो उस समय भी कहा था जिस समय विदेश दौरा की बात पर और आई थी। उपेंद्र कुशवाहा सक्षम नहीं है व्यक्तिगत रूप से कि इतना पैसा खर्च करके विदेश जाए, और आप ही में से कोई मित्र अगर कह दे कि हम चल रहे हैं विदेश, टिकट कटा दे रहे हैं, चलिए, और गए हम, इसमें कहाँ कोई अपराध हो गया? कोई साथी कह रहा है कि हम चल रहे हैं विदेश, आपको भी घुमा देंगे, हम गए, तो यह बात कहीं से अपराध की श्रेणी में आ गया? हम तो डंके की चोट पर कहते हैं कि विदेश गए, और विदेश गए तो इसमें भी बताया आदमी कि हमको जबरदस्ती ले गए विदेश, हमको डांट कर ले गए, हमको रिवॉल्वर दिखा कर ले गए। भैया आपने कहा, और मैं खुद सक्षम नहीं था, आज भी नहीं सक्षम हूँ, तो कोई साथी अगर जिसके पास पैसा है कह रहा है कि चलिए विदेश, उसमें क्या इतराज था? हम तो गए हैं, और इसमें कोई अपराध की बात नहीं है। भ्रष्टाचार का तो दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए इस बात में कोई दम नहीं है। एक जो चौथी टिकट बेच दिया, आप सब लोगों को मालूम है, मीडिया के बंधुओं, टिकट का अभी फैसला ही नहीं हुआ। महागठबंधन में कौन व्यक्ति कहाँ, कौन सीट, कौन पार्टी लड़े, यह भी फैसला नहीं हुआ। यह फैसला हो जाएगा, उसके बाद पार्टी तय करेगी कि कहां से किसको उम्मीदवार बनाना है। अभी तक ऐसा कुछ भी फैसला ही नहीं हुआ, तो फिर टिकट बेचने की बात कहाँ आ गई? फैसला हो जाता तब कोई आरोप लगाता तो बात समझ में आती है, लेकिन फैसला ही नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि टिकट बेच दिया। जो सामान अभी मेरे पास है, अभी गया ही नहीं जहां भेजना है उसको, तो फिर बेचने का आरोप कैसा? तो हम इसके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि टिकट बेचने के मामले में जब फैसला ही नहीं, तो टिकट बेचने का आरोप गलत है। दूसरा, इन्होंने कहा कि एक डील हुआ किसी व्यक्ति के साथ, और एक एसआर ग्रुप या एसएसआर ग्रुप क्या है जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें कोई समरूहिया है, उनसे मुलाकात हुई इनकी, और मुलाकात के बाद डील हुई, और उस डील के आधार पर तय हुआ। जिस मुलाकात की बात की जा रही है, उस व्यक्ति से जीवन में उपेंद्र कुशवाहा की किसी संदर्भ में धरती के किसी कोना में अगर एक बार भी मुलाकात हुई हो, अगर कोई व्यक्ति यह साबित कर दे तो उपेंद्र कुशवाहा राजनीति से संन्यास ले लें। तो जो भी इनके आरोप हैं, तमाम आरोप, अब सीधे मैं राजनीति की बात यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से सूत्रधार कोई और है, और इसके चलते उपेंद्र कुशवाहा की छवि को जितना गंदा कर सकते हो करो, इस मकसद से सारे आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, इसलिए अंत में उन लोगों ने यह कहा कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। हम खुद भी चाहते हैं, यह आरोप आपने लगाया है, सीबीआई से जांच हो, इस मांग का हम पुरजोर समर्थन करते हैं। लेकिन सीबीआई की जांच कैसे होगी? सीबीआई से जांच तब होगी जब बिहार की सरकार अनुशंसा करेगी सीबीआई को जांच के लिए। अब एक तरफ दावा है उनका कि मुख्यमंत्री जी से इन दिनों काफी नजदीकी हो गई है उनकी,
तो इस नजदीकी का भी थोड़ा इस्तेमाल करें और सीबीआई जांच की अनुशंसा मुख्यमंत्री से करा दे। उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर भी बड़ी कृपा होगी। हम भी चाहते हैं कि जांच हो जाए और लोगों के बीच बात जानी चाहिए। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर कहते हुए कि आरोप निराधार है, मैंने पैसे लिए लेकिन टिकट के बदले नहीं लिए। और उपेंद्र कुशवाहा का तर्क यह कि जब महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला ही नहीं हुआ है, कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेगी, किस पार्टी के हिस्से में कौन सी सीट आएगी, किस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा, जब कुछ भी तय नहीं है तो सीट बेचने का सवाल ही कहां पैदा होता है। तो जाहिर तौर पर ये आरोप निराधार है। इन आरोपों को उपेंद्र कुशवाहा ने खारिज किया है और नागमणि के आरोपों का भी जवाब उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है। नागमणि ने कल आरोप लगाया था कि 9 करोड़ रुपए के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने माधव आनंद के हाथों सीट बेच दी, मैंने इसका विरोध किया था। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। तो हेलीकॉप्टर पर चढ़ने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने 9 करोड़ में माधव आनंद के हाथों यह सीट बेच दी। अब उपेंद्र कुशवाहा ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके उन आरोपों का जवाब दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा नागमणि के आरोपों पर कि नागमणि जो आरोप लगा रहे हैं वो बेहद निराधार हैं। क्या मुश्किल है, मैं भी चाहता हूं कि नागमणि ने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं उस पर जांच हो जाए, सीबीआई जांच हो जाए। नागमणि ने भी कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो आजकल वे दावा करते रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी नजदीकियां हैं। आपने सुना भी उपेंद्र कुशवाहा का बयान जो वे कह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नागमणि की अगर इतनी नजदीकियां हैं तो वे अनुशंसा करवा लें मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की, क्योंकि सीबीआई की जांच तो तभी होगी जब मुख्यमंत्री अनुशंसा करेंगे, राज्य सरकार अनुशंसा करेगी सीबीआई को, सीबीआई जांच के लिए। तो खबर यही कि उपेंद्र कुशवाहा ने यह जरूर माना है कि मैंने पैसे लिए थे प्रदीप मिश्रा से, विदेश यात्राएं की थी प्रदीप मिश्रा के साथ, लेकिन पैसे टिकट के बदले नहीं लिए गए थे और पैसे टिकट का विदेश यात्राएं टिकट का प्रलोभन देकर नहीं किया गया था। तो बिहार के राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर, आरोपों को खारिज किया है उपेंद्र कुशवाहा ने। यह जरूर माना है कि विदेश यात्राएं की थी और पैसे भी लिए थे। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।